भारत की आज़ादी कई लड़ाई, कई उतार चढ़ाव से भरी हुई थी। कहीं सत्याग्रह था, कहीं जेल यातनाएं, तो कहीं जनता का फूट पड़ा गुस्सा। इन्हीं घटनाओं में से एक है चौरा चौरी कांड। एक ऐसा कांड जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी और महात्मा गांधी को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। चलिए जानते हैं 4 फरवरी 1922 का वो दिन जब गोरखपुर का एक छोटा सा गांव चौरी चौरा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, बात है 1920 की। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और अंग्रेजों ने भारतीयों से कई वादे किए थे, लेकिन पूरे नहीं किए। देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर थी। उधर जलियांवाला बाग कांड जैसी घटनाओं ने जनता के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। इसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने लोगों से कहा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, शराब छोड़ो, सरकारी स्कूल कॉलेज से नाम हटा लो और अंग्रेजी सत्ता को कमजोर करो। पूरा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा। गांव-गांव, शहर-शहर, जगह-जगह प्रदर्शन, जुलूस निकालने लगे। इन्हीं प्रदर्शनों की गूंज 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव तक पहुंच गई। 4 फरवरी 1922 की सुबह करीब 2000 से ज्यादा किसान और ग्रामीण चौरी चौरा बाजार में जमा हुए। उनकी मांग थी, महंगाई कम करो, भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी रुके और पुलिस की दादागिरी पर लगाम लगे। गांव के लोग नारे लगाते हुए चौरी चौरा थाने की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। पहले चेतावनी दी, फिर लाठीचार्ज हुआ और अंत में गोलीबारी की आवाज से भीड़ में भगदड़ मच गई। कई लोग घायल हो गए और कुछ वहीं शहीद हो गए। अब तक लोगों का गुस्सा उबाल मार चुका था। गांव वालों ने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया। देखते ही देखते माहौल बदल गया। भीड़ ने थाने पर पथराव शुरू कर दिए। फिर लोगों ने पास के ढेरों से लकड़ियों और तेल उठाकर थाना घेर लिया। कुछ ही मिनटों में पूरा थाना आग के समंदर में बदल गया। थाने के अंदर करीब 22 पुलिसकर्मी फंसे हुए थे। ज्यादातर कहीं जलकर राख हो गए। कुछ भागने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उन्हें नहीं छोड़ा। यह दृश्य भयावह था। गांव की गलियां बारूद के धुएं से भर चुकी थी। जिस आंदोलन को गांधी जी ने अहिंसा बताया था, अब वह हिंसा की चपेट में आ चुका था। जब यह खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वे गहरे सदमे में चले गए। उन्होंने कहा, असहयोग आंदोलन का मकसद जनता को एकजुट करना और अहिंसा से आज़ादी पाना था। लेकिन अगर आंदोलन हिंसा में बदल गया तो यह हमारी आत्मा पर ठप्पा होगा। गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उनका मानना था कि भारतीय जनता भी पूरी तरह से अहिंसा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह फैसला विवादों से घिर गया। कई क्रांतिकारी और नेता जैसे पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य युवा नेता मानते थे कि आंदोलन को रोकना आज़ादी की लड़ाई को पीछे ढकेलना था। उनका कहना था कि जनता का उत्साह चरम पर था। ऐसे समय आंदोलन को खत्म करना बड़ी भूल साबित होगी। चौरी चौरा कांड के बाद अंग्रेजों ने 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कई निर्दोष लोगों को भी फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गांव डर और आतंक के साए में आ गए। लेकिन इस घटना ने एक सच्चाई उजागर कर दी। जनता अब अंग्रेजों की गुलामी से तंग आ चुकी थी। गांव का आम किसान भी लड़ने के लिए तैयार था। यही वजह है कि चौरी चौरा कांड को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। दोस्तों, चौरा चौरी कांड हमें 2 बातें सिखाता है। पहला, जनता की ताकत कितनी बड़ी होती है
और दूसरी की आज़ादी की राह आसान नहीं होती। गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता चुना, लेकिन जनता का गुस्सा कई बार हिंसा में बदल गया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि भारत की आज़ादी लाखों बलिदानों और संघर्षों के बाद मिली है। तो दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या विचार है? क्या गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना चाहिए था या उसे जारी रखना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इतिहास के पन्नों से जुड़ी कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद।